है यहूदी आज भी जो है इस पर्व को मनाते हैं। ये छुटकारे का काम कब हुआ शुरू? पापों से छुटकारे का काम जिसका वायदा मिस्र से निकलते समय खुदा ने कर दिया इस मेमने की कुर्बानी के द्वारा, ये कब हुआ? जब खुदावंद यीशु मसीह मनुष्य बन के इस दुनिया के अंदर आया। वो खुदा मनुष्य बन के मसीह यीशु के रूप में हमारे बीच में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, तब पापों से छुटकारे का काम शुरू हो गया। और ये छुटकारे का काम मुकम्मल कहां पर हुआ? क्रूस पे जाके हुआ। चरनी में पैदा हुआ और फिर वो जवान हुआ, फिर वो उसने जो है क्रूस के ऊपर अपनी कुर्बानी दे करके उस काम को पूरा किया। तो उसने उस काम को पूरा किया, तो हम उस छुटकारे के दिन को क्यों ना याद करें? हमारे गुनाहों के जो छुटकारे का दिन कौन सा दिन है? जब हमारा मसीह इस दुनिया के अंदर अपने वायदे के मुताबिक इंसानी देह के अंदर आ गया। वो दिन है जिसे हम आज बड़ा दिन करके सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यहोवा का पर्व है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़ा दिन जो है ना, इसकी कोई डेट नहीं है, ये तो गलत डेट है ना, 25 दिसंबर तो कोई डेट है ही नहीं थी। 25 दिसंबर को थोड़ी ना खुदा यीशु मसीह आया था इस दुनिया के अंदर, पैदा हुआ। बिल्कुल सही कहते हैं, 25 दिसंबर डेट नहीं है। कहीं पर तो जो है कुछ कंट्रीज के अंदर जनवरी के अंदर मनाया जाता है, जनवरी या फरवरी के अंदर मनाया जाता है बड़ा दिन। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सही कहते हैं, ये डेट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम क्यों मनाते हो भाई आज के दिन 25 दिसंबर, क्रिसमस क्यों मनाते हो, यीशु मसीह का जन्मदिन आज थोड़ी ना उसका जन्म, तुम गलत करते हो। वो ये कहते हैं कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह नहीं पैदा, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि तुम आज के दिन इसे सेलिब्रेट क्यों करते हो, ये गलत है, तो ये बात वो गलत कहते हैं। कैसे? क्योंकि खुदा के कलाम में यहां पर लिखा हुआ है कि खुदा के छुटकारे के दिन को तुम याद करो और उसे सेलिब्रेट करो, उसे सेलिब्रेट करो। हमारे पास डेट नहीं है, हमारे पास डेट नहीं है, किसी के पास डेट नहीं है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है खुदा यीशु मसीह के पैदा होने के दिन का। है इतिहास में कोई रिकॉर्ड है? अब हमारे पास डेट नहीं है तो इसका मतलब हम उस दिन को नहीं मनाएं, बैठ जाए चुप करके, उस छुटकारे के दिन को ना मनाएं। बल्कि खुदा का कलाम तो कहता है कि हर दिन जय के उत्सव में चलो। जय का उत्सव, वो जय का उत्सव है जिसकी शुरुआत खुदा यीशु मसीह के पैदा होने से हुई और क्रूस तक गई, जय का उत्सव। और उस जय के उत्सव को हर दिन मनाओ, हर दिन उस जय के उत्सव में चलो। तो भाई हम तो 25 दिसंबर में मना रहे हैं, लेकिन प्रभु तो कहता है हर दिन जय के उत्सव में चलो, हर दिन सेलिब्रेट करो उस छुटकारे के दिन को कि खुदा ने हमारा उद्धार कर दिया है, हमारा उद्धार कर दिया खुदा ने, वो इस दुनिया में हमारे लिए इंसान बन गया। तो इसलिए ये कुछ बातें मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं ताकि बहुत सारे लोग जो है कलीसिया को जो है जो कंफ्यूज करते हैं, और हमारी बहुत सारी भेड़ें कंफ्यूज हो भी जाती। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कभी, कोई भी आपसे कुछ भी कहे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो ये चीज है। अब ये छुटकारे का दिन है, खुदा ने हमें छुटकारा दिया पापों से, खुदा ने हमें छुटकारा दिया उस पुरानी जिंदगी से जो गुनाह से भरी हुई थी। पुरानी जिंदगी कौन सी थी? किस जिंदगी से छुटकारा दिया? हमें एक नई जिंदगी दी है, हमें एक नई जिंदगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि है, ठीक है? अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अगर मसीह यीशु में हम नई सृष्टि है, क्यों बोला गया नई सृष्टि? क्योंकि पुरानी सृष्टि में से हमें निकाल लिया, अब हमें नई सृष्टि बना दिया। पुरानी सृष्टि क्या थी जिससे हमें छुटकारा दिया खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर? वो सृष्टि वो थी जिसके अंदर गुनाह के काम थे, गुनाह का स्वभाव था।
अंधकार के काम थे, वो थी पुरानी सृष्टि। पुरानी सृष्टि क्या थी? पुरानी सृष्टि एक दूसरे से नफरत करने वाली, एक दूसरे की बुराई करने वाली, एक दूसरे की चुगली करने वाली, निंदा करने वाली, एक दूसरे पे दोष लगाने वाली पुरानी सृष्टि ये थी। पुरानी सृष्टि एक दूसरे की बहू बेटी को बुरी नजर से देखने वाली, पुरानी सृष्टि रिश्वतखोरी का जीवन, चोरी चक्कारी का जीवन, बेईमानी का जीवन, धोखाधड़ी का जीवन, ये थी पुरानी सृष्टि। अब उसने हमें नई सृष्टि बना दी है। नई सृष्टि क्या है? एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग, एक दूसरे का साथ देने वाले लोग। नई सृष्टि के अंदर इन पुरानी सृष्टि की कोई जगह नहीं है। पुरानी सृष्टि की जो बात है इसमें कोई जगह नहीं है। कोई किसी की निंदा नहीं, कोई किसी से भेदभाव नहीं, कोई किसी से नफरत नहीं, कोई किसी की चुगली नहीं, कोई बेईमानी का जीवन नहीं, सच्चाई और ईमानदारी का, एक दूसरे से प्रेम का जीवन, एक ऐसी सृष्टि बना दिया है। तो आज हम बड़ा दिन मनाते हैं। आज हम उस बात को तो पूरा कर रहे हैं कि तुम हर साल इस छुटकारे के दिन को मनाना, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी में मनाया जाए। इस छुटकारे के दिन को पीढ़ी दर पीढ़ी मना तो रहे हैं, अब फिर से आ गया, ठीक है ना? अब फिर से आ गया है ये दिन। हम मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? हम इस दिन को मना रहे हैं, ये क्या पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस दिन को मनाने का तभी फायदा है जब हम सच में नई सृष्टि भी है। क्योंकि अगर हम इस दिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े दिन को मना रहे हैं, लेकिन हम आज भी पुरानी सृष्टि हैं, तो मनाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये दिन उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। ये उनके मनाने के लिए है यहोवा का पर्व। जो लोग मसीह यीशु में नई सृष्टि है उनके लिए है। अगर हम नई सृष्टि नहीं है तो हमारे लिए पर्व नहीं है, हमें नहीं मनाना चाहिए। छोड़ दें हम ढकोसलेबाजी, छोड़ दें हम ये फॉर्मेलिटी, ये तो एक रस्म बन के रह गया है। बड़ा दिन बड़ा दिन बड़ा दिन, लाओ केक काटो, है कि नहीं? 24 की रात को बैठ जाओ, गीत भजन गाओ, आग जलाओ, मूंगफली खाओ, अगले दिन आ जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खाना लंगर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, घर में भी चले गए, बाजी साहब को भी बुला लिया, दुआ करवा ली, उसको भी केक दे दिया, एक दूसरे को केक बांटते फिर रहे। ये तो एक रस्म सी शुरू हो गई है। लेकिन जिंदगी, जहां 4 ईसाई इकट्ठे हुए, तुमने सुना उसके घर में क्या चल रहा है? तुम जानते हो उसने क्या कर दिया? अरे उसका बेटा तो क्या क्या फूल खिला रहा है। खैर आप लोगों में तो ऐसा नहीं मैंने देखा, छोटी कलीसिया है, जहां छोटा परिवार होता है वहां पर प्रेम भी ज्यादा होता है। लेकिन बड़े बड़े परिवारों में ये चलता है, जहां बड़े बड़े परिवार है ना, बड़ी बड़ी कलीसिया है। हम बड़े दिन का मतलब ही नहीं समझ पाए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें नई सृष्टि बनना है इस पर्व को मनाने के लिए। हमारे जीवन के अंदर पुरानी सृष्टि की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर गुटबंदियां नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर दलबंदियां नहीं होनी चाहिए, इसमें से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज है। और ये छुटकारे का पर्व उन लोगों के लिए है जो लोग नई सृष्टि है और ये बातें उनके जीवन में है नहीं। और दूसरी बात, उनके जीवन में क्या है? प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन, उसके वचन के मुताबिक चलना, उसके वचन के मुताबिक उसकी जो है इबादत करना, उसके वचन के मुताबिक जैसा उसका सुसमाचार कहता है वैसा ही करना है, जैसा उसका वचन कहता है वैसा ही जीवन जीना, उसके बाद कुछ भी नहीं। पहला यूहन्ना अगर पढ़े तो वहां पर जो है एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, नए नियम के अंदर है।
तो मेरे साथ निकालिए नए नियम के अंदर। पहला यूहन्ना और उसका चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत से क्या, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। हर एक आत्मा, समझ रहे आत्मा, हर एक आत्मा यानी हर एक मनुष्य, हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है। हर इंसान के ऊपर इतनी जल्दी भरोसा मत करो, विश्वास मत करो, परखो इंसानों को, परखो यानी इंसानों के मुताबिक मत चलो। आज भेड़ चाल चली हुई, एक बंदे ने एक नया तरीका शुरू कर दिया खुदा की इबादत का, वो देखा देखी सबने शुरू कर दिया। इंसानों को देख करके इंसान कैसे खुदा के पीछे चल रहा है, इंसान कैसे उसकी इबादत कर रहा है, इंसान कैसे उसकी आज्ञाओं को मान रहा है, इंसान को देख रहा है, इंसान खुदा को नहीं देख रहा, इंसान खुदा के कलाम को नहीं देख रहा, इंसान को देख रहा है कि इंसान कैसे उसके पद चिन्हों पर चल रहा है। जैसे इंसान चल रहा है वैसे दूसरा इंसान कहता है मैं भी चलता हूं। ये चीज चल रही है आजकल। इसलिए यहां खुदा का कलाम कह रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो इतनी जल्दी। प्रतीति यानी हर एक इंसान जो कर रहा है इतनी जल्दी ये मत सोचो कि वो सही कर रहा है, वो मैं भी करने लग जाऊं वैसे ही। आत्माओं को परखो, देखो कि ये इसका तरीका सही है। कैसे परखो? ये कलाम पाक है ना, इससे परखो। परखो। जो लोग बाइबल पढ़ नहीं सकते वो दुआ करो, बहुत सारा दुआ करो, खुदा आपको दुआ से बताएगा। आत्माओं को परखो क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब समझ आए झूठे भविष्यवक्ता, समझ रहे ना। हर एक लीडर के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास मत करो, हर एक पादरी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास मत करो। मैं तो कहता हूं मेरे ऊपर भी विश्वास मत करो। जो मैं करता हूं, मेरा तरीका जो इबादत का है, मत फॉलो करो। ये मत देखो पादरी साहब कैसे इबादत करते हैं, कैसे आज्ञाओं को मान रहे, हम भी करें। परखो, कलाम से परखो। कलाम देखो क्या कहता है, कलाम के मुताबिक क्या वो इंसान कर रहा है वो सही, जो हमें बता रहा है ऐसे करो क्या वो सही। कलाम से देखो। आप लोग मुझको भी जज करो कलाम से, देखो मेरे को कलाम से। हर एक खादिम को देखो। आजकल जो खादिम है वो जैसा बोल देता है वैसे ही चल देते हैं। प्रभु के सेवक ने बोला कि चलो, प्रभु के सेवकों को नहीं, खुदा के कलाम को देखो। खुदा यीशु मसीह भी कहता है फरीसियों को मत देखो, जो ये मेरे कलाम से तुम्हें पढ़ाते हैं ना उसको देखो। उसकी बातें बड़ी सच्ची और सीधी है लेकिन फिर भी पल्ले नहीं पड़ती हैं हमारे। हम फिर वही चीज करते हैं। हर चीज कई क्लियर और साफ लिखी हुई है। खुदा यीशु मसीह क्या कहता है, इन लीडर्स को मत देखो, लेकिन जो तुम्हें ये कलाम पाक में से पढ़ाते हैं ना उसको देखो। हम लीडर्स को देखते हैं, पादरियों को, सेवकों को देखते हैं, लेकिन जो खुदा के कलाम में से, उसके पवित्र शास्त्र में से हमें पढ़ाते हैं ना, हम उसके ऊपर वो एकदम से निकल जाता है। प्रार्थना भवन में जाने के बाद ही वो भी दिमाग में से निकल जाता है। तो इसलिए हर एक आत्मा की प्रतीति इतनी जल्दी मत करो। पिछले दिनों के अंदर जो मैंने आपको प्रचार किया था, क्या हमने तस्वीरों के ऊपर किया था, ये जगह भरी हुई थी और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने जब वचन से सीखा, समझा और आप लोगों ने खुद ही उतार दिया अपनी खुशी से। ठीक है, तस्वीरों से आज यीशु मसीह की तस्वीरें लगा रहे हैं, क्या खादिम भी लगा रहे हैं, क्या कलीसिया भी लगा रही है, एक दूसरे को देखा देखी सब जगह ये चलता जा रहा है। लेकिन क्या किसी ने देखा कि कलाम क्या कहता है? कलाम से मैंने आपको दिखाया था ना, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? दिखाया था। तो कलाम से हमको देखना, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14वीं आयत पढ़ो और 16वीं आयत पढ़ो, नोट कर लो। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14वीं आयत, 15 को छोड़ के 16वीं आयत पढ़ लेना। फिर क्या लिखा कि पुरुष के लिए बड़ी शर्म की बात होती है कि वो लंबे बाल रखे। तो यीशु मसीह की सारी तस्वीरें लंबे बालों वाली,
बाइबल ही बोल रही है, शर्म की बात है भैया, लज्जा की बात है। हमारे यीशु मसीह की जो तस्वीर हम बना देते हैं वो लंबे बालों वाली बना देते हैं। तो हमने अपने प्रभु का जो हुलिया वो भी बाइबल के खिलाफ बनाया हुआ, शर्मनाक हुलिया बना रहे हैं हम अपने प्रभु का। तो क्या हम प्रभु के साथ सही कर रहे हैं? ये तरीका है हमारा इबादत का, हम उसकी इबादत कर रहे हैं कि या हम अपने खुदावन की जो है बेअदबी करते हैं? वो तस्वीर एक बेअदबी का चिन्ह है। मैंने आप लोगों को अभी यहूदियों की ना कुछ तस्वीरें भेजी हैं, सिस्टर जी आपके व्हाट्सएप पे भी भेजी हैं और तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी भेजी हैं दीपक। देखो वहां पर किसी यहूदी के लंबे बाल नहीं है, और मालूम है उनको हिदायत दी गई थी तुम्हारे बाल छोटे होंगे और तुम ये जो कलमे है ना, ये कलमे लंबी रखना। और देखो वहां यहूदियों के ना बाल छोटे हैं और उनकी कलमे लंबी है, और यीशु मसीह भी यहूदी था। और मालूम है कि यहूदी को तौरेत के अंदर, तौरेत समझते हैं? तौरेत वो कलाम है, वो खुदा का कानून है जो सबसे पहले सीनाई पर्वत के ऊपर खुद खुदा ने दिया, जिसमें 10 हुक्म भी आते हैं, पहली 5 किताबें आती है बाइबल की, उसे तौरेत बोलते हैं। उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, लेवी व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें क्या है? तौरेत है। इसमें खुदा ने अपना कानून डायरेक्टली दिया था उन दिनों के अंदर, जब जंगल में उसकी प्रजा को लेके आया। वहां पर उसने क्या बोला? ये कानून है मेरा, मेरे लोग बाल कटवाएंगे, लंबे नहीं रखेंगे, ये कानून है मेरा। लेवी व्यवस्था 19 पढ़ लीजिए, उसकी 27वीं आयत पढ़िए। ये कानून है मेरा। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत पढ़ो और उसकी 16वीं आयत पढ़ो। ये कानून है मेरा, खुदा कहता है, ये उसका कानून है। इस कानून के मुताबिक आप परखो, परखो उन खादिमों को भी जो लगाए फिरते हैं और उन विश्वासियों को भी लगाए फिरते। इसीलिए मैं कहता हूं आत्माओं को परखो। वचन कहता है आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। जो वचन क्या कहता है? जो तुम्हें जैसा वचन में लिखा हुआ है उस वचन के बिल्कुल उल्टा ही तुम्हें वर्शिप करनी सिखा रहा है, समझ लो वही मसीह विरोधी है जिसका जिक्र किया गया है। एंटी क्राइस्ट का जिक्र किया गया है ना बाइबल के अंदर। एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी, जो मसीह के विरुद्ध चलाएगा, उसके वचन के विरुद्ध चलाएगा, जो खुद भी इबादत कलाम में बताए गए तरीके के खिलाफ करता है और विश्वासियों को भी सिखाता है, वो ही मसीह विरोधी है। उसी के अंदर मसीह विरोधी का आत्मा बैठा हुआ है। मसीह विरोधी मालूम है कौन है? मसीह विरोधी इब्लिस जो शैतान है, उसी का एक स्पिरिट है, उसका एक आत्मा है, जो बागे अदन से लेकर के खुदा यीशु मसीह के आने तक काम करता है। जब तक खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता तब तक वो काम करता रहेगा, हर युग में वो काम करता है। वो एक स्पिरिट है, उसकी कोई उम्र नहीं है, उसकी उम्र तब तक है जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आ जाता। और वो हर युग के लोगों में काम करता है, हर युग की गवर्नमेंट में काम करता है, हर युग की कलीसिया के अंदर भी काम करता है, वो हर युग के खादिमों के बीच में भी आके काम करता है। वो क्या काम करता है? उस मसीह के वचन के खिलाफ हमें चलाता है। कलाम क्या कहता है कि एक यहूदी के लिए शर्म की बात है लंबे बाल। मसीह यीशु एक यहूदी है और वो एक यहूदी इंसान बन के आया। मसीह यीशु के अंदर वचन में लिखा है कि फरीसी लोग दोष ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे दोष? मालूम है कि किसी तरह से हम ये सिद्ध कर दे कि ये गलत है इंसान, और हम ये कहता है ये खुदा का बेटा है, और हम ये सिद्ध करते हैं कि ये खुदा का बेटा है ही नहीं, क्योंकि खुदा के बेटे के अंदर दोष नहीं होता, और इसके अंदर हमें दोष ढूंढना है, और वो खुदा यीशु मसीह में दोष नहीं ढूंढ पाए। अगर उसके लंबे बाल होते कहते तू तौरेत को खुद नहीं मानता, तू हमें क्या सिखाता है? ये दोष है तुझ में यीशु, तू खुदा का बेटा नहीं है, तू दाऊद की संतान नहीं है, तू दाऊद की गद्दी पर बैठने वाला वो शख्स नहीं है जिसका नबियों ने बयान किया, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है नबियों के द्वारा, जिसका वायदा खुदा ने किया, तू वो नहीं है। कह देते वो
लेकिन नहीं कह पाए। रोगी सम्राट भी कहता है मुझे इसमें कोई दोष ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं हाथ धो लेता भैया। ठीक है ना, इसके इसके इसकी इसके लहू का भार, इसके खून का भार तुम्हारे और तुम्हारी पीढ़ियों पर होगा। उसको भी दोष नहीं मिला, किसी को दोष नहीं मिला, उस दोष रहित को चढ़ा दिया गया सूली के ऊपर। अगर उसके लंबे बाल होते तो वो दोषी हो जाता कलाम के मुताबिक, खुदा के कानून के मुताबिक। तो इसलिए मेरे अजीजों, आत्माओं को परखना सीखो। मैं यही कहता हूं कि ना मेरी सुनो, ना किसी खादिम की ना सुनो, आप कलाम की सुनो। मैं इसी मकसद के साथ प्रभु के लोगों में जाता हूं जहां भी, कि मैं उन्हें उनके सामने इस कलाम पाक की रोशनी चमका सकूं। बस मेरा मकसद इस कलाम को खोलना है आपके सामने, चलना ना चलना आपके ऊपर, ठीक है। और इसलिए मैं आपको बाइबल से भी आयतें बताएंगे, बाइबल से भी आपको बताएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। पढ़े लिखे लोग, आप लोग सब जानते हो बाइबल में क्या लिखा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हर एक आत्मा के प्रतीति मत करो। जो आत्मा कलाम के विरुद्ध खुद भी चलता है और दूसरों को भी सिखाता है, समझ लो उस मसीह विरोधी, उस एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट उसके अंदर काम कर रहा है। ये आप देख लो, आज के दिनों के अंदर उन व्यक्तियों के अंदर वो एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट बैठा हुआ, और उनको खुद को भी नहीं पता, उन्हें खुद को भी नहीं पता। तो जय जय यीशु करते रहते हैं, मगर होते रहते तुमको ये भी नहीं पता तुम जय जय यीशु तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे काम बिल्कुल वचन के खिलाफ है, तुम्हारी इबादत बिल्कुल वचन के खिलाफ है। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हें एंटी क्राइस्ट चला रहा है, ठीक है। तो आत्माओं को परखो वचन के द्वारा। और ये बड़े दुख की बात है, हमारे लोग हैं, और ऐसों के लिए मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करो, क्योंकि अगर हम ऐसों को जाके कहते हैं तो वो अपने आप को सबसे बड़ा रास्तबाज समझते हैं और नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नाराज हो जाते हैं, इससे ये है कि वो हमसे नफरत ना करें, क्योंकि अगर वो नफरत करेंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, तो ना तो हम उनके लिए दुआ में उनके पास आ सकते हैं दुआ के जरिए, उनके साथ संगति नहीं कर सकते। और इसलिए उनके साथ संगति करना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोग जो है स्पिरिट से आजाद हो जाए। क्योंकि जितने आत्मिक लोगों से वो लोग दूर हो जाएंगे, उतने वो उस स्पिरिट के जो है चंगुल में मजबूती से फंसते जाएंगे। वो प्रभु के लोग हैं, उन्हें आजाद करना है, इसलिए उनके लिए पर्सनली दुआ किया करो, पर्सनली दुआ किया करो, प्रभु तू उन्हें आजाद कर। लेकिन पहले परखना सीखो वचन, ठीक है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम आज बड़ा दिन मना रहे हैं, प्रभु का ये उत्सव मना रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर नई सृष्टि वाली बातें हैं? क्या हम उसके वचन के मुताबिक उसकी इबादत कर रहे हैं? ये देखना है। इसलिए उस उत्सव को मनाने का मतलब ही यही है कि उस उत्सव को मनाने वाले लोग उसके सुसमाचार के मुताबिक चलने वाले लोग, उसकी नई सृष्टि के गुण हो उनके अंदर, और ये जरूरी है हमारे अंदर ये सब चीजें आनी। और इसलिए एक दूसरे को, इंसान को देख के मत खुदा की इबादत करो, खुदा के कलाम को देख करके उस खुदा की इबादत करो। तो आपने देखा, आपने फोटो देखी, क्या देखा आपने? आपने सिस्टर जी देखा क्या है वहां पे? लंबे बाल है। एक दूसरे को सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, सब लोग देखो, सब लोग देखो। पता नहीं प्रभु ने मुझे क्या तोड़ा दे दिया कि मैं सच्चाई खोलने के लिए इंतजाम हो गया। तो इसलिए सच्चाई जब उसके वचन की खोलनी है तो मैं डरता नहीं हूं, ना मैं घबराता हूं। तो इसलिए खुल के देखो सच क्या, और प्रभु के वचन की रोशनी में चलते हुए इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करो। एक नई सृष्टि के रूप के अंदर जो है इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करो। तो ये है खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, हमें बताता है। तो हम इन सारी चीजों को इस बड़े दिन पर हमको देखना है कि हमारा जीवन कहाँ है, हम बड़े दिन को मना रहे हैं, क्या हमारे अंदर जो है नई सृष्टि वाली बातें हैं? अगर पुरानी सृष्टि की कोई भी बात है, आज ही दुआ करो, प्रभु मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा।
आज के बाद मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी, आज के बाद मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी की भी कमजोरियों को दूसरों के सामने बेपर्दा नहीं करूंगी, आज के बाद मैं किसी से जेलसी, किसी की तरक्की से नहीं जलूंगा, आज के बाद मैं किसी की चीज का लालच नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, आज के बाद मेरा जीवन लालच का जीवन नहीं होगा, रिश्वतखोरी का जीवन नहीं होगा, बेईमानी का, धोखाधड़ी का जीवन नहीं होगा। दुआ कीजिए, खुदा मदद करेगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर चलते मुझे 15 साल हो गए हैं। इस रास्ते के ऊपर चलते मुझे 15 साल हो गए, और 15 साल में जब प्रभु ने मेरे को चला दिया तो हम में से हर एक चल सकता है, हर एक चल सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए दुआ मांगिए। खुदावंद हमारे आसमानी बाप सब चीजों के खालिक और मालिक है, तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तूने हमें गुनाह से आजाद किया, पापों से आजाद किया, तुम्हारे लिए इंसान बन के इस दुनिया के अंदर आया, हमारा मसीहा बन के आया प्रभु। और खुदावंद हम उस छुटकारे के दिन को याद करते हैं, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदावंद, हम सेलिब्रेट करते हैं उसको, तो जिंदा खुदावंद का पर्व मान करके, तेरा उत्सव मान करके हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये बड़ा दिन हम सब के लिए रूहानी आशीषों का कारण बने, रूहानी बरकतों का कारण बने, और इस बड़े दिन को हम खुदावन एक नई सृष्टि बन के सेलिब्रेट करें। इस बड़े दिन को हम खुदावन आत्माओं की प्रतीति करके नहीं, बल्कि तेरे वचन की प्रतीति करके खुदावन जो इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करने वाले हम सब धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मानते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन की रोटी के लिए, तेरे इकलौते बेटे हमारे नजात यीशु मसीह के पाक में